एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि देर आर मल्टीपल टूल्स थ्रू आउट द वेब एप्लीकेशन जो हम यूज़ करने वाले हैं, बट दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल जो कि थ्रू आउट दिस कोर्स हम यूज़ करेंगे, विच इज़ अ वर्ब सूट। अगेन वर्ब सूट एक ऐसा टूल है जो हम सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड सब वेब एप्लीकेशन का जो टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी इस टूल की हेल्प से हम एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। एंड जब सी देर आर मल्टीपल टूल कैटेगरीज, आपने देखा होगा SAST, स्टैटिक एनालिसिस, DAST, IAST, उसमें से ये जो टूल है इट कम्स अंडर द DAST विच इज़ द डायनामिक एनालिसिस। सी हम वेबसाइट में बहुत सारी जो भी रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हैं एंड देन वी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट। सो दिस टूल कम्स अंडर अंडर द डास्ट कैटेगरी। ओके, अभी ये जो टूल है बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल आपको काइंड ऑफ ये मिलती हैं, कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एंड देन हम उसके थ्रू ही हम टेस्टिंग फॉरवर्ड आगे मूव ऑन करते हैं। बट ये वर्ब सूट करता क्या है, आपने पहले भी यूज़ किया था CH में, आपने देखा होगा ये एज एक्ट करता है एक प्रॉक्सी सर्वर, किसके बीच में, आपके ब्राउज़र और एप्लीकेशन के बीच में, है ना। एंड इससे ही हम जो भी रिक्वेस्ट आती है HTTP रिक्वेस्ट उसको इंटरसेप्ट करते हैं, है ना, एंड देन उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, करेक्ट। सो इस तरीके से हम इस टूल को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग हमारी ये आती है कि हमें इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सी इसके हमारे बेसिकली देखा जाए तो तीन तरीके का इसको आपको मिलता है। एक आता है आपका आपने यहाँ देख सकते हो कम्युनिटी वर्जन जो कि फ्री है, जो कि हम यूज़ करते हैं। दूसरा आता है प्रोफेशनल जो कि पेड रहता है, ऑलमोस्ट $400 प्राइस है। एक और आता है विच इज़ योर एंटरप्राइज लेवल पे। ठीक है, तो तीन आते हैं। हम यहाँ पे अभी यूज़ करने वाले हैं फ्री। पेड और फ्री में क्या डिफरेंस है वो भी वॉक थ्रू किया जाएगा। ठीक है, सेम है बट एक टैप का डिफरेंस है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली पेड में हम पूरा का पूरा उसको स्टोर कर सकते हैं, हर चीज़ वहाँ पे सेव हो सकती है एंड लेटर ऑन स्टेज में वहीं से मूव ऑन किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली काफ़ी वल्नरेबिलिटी का भी ऑप्शन है वहाँ पे। ठीक है, सो विल डिस्कस दैट पार्ट नाउ। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, तो ये बर्ब सूट का ये है। आप यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स में जाके देखो, ये सब आपको मिलेगा। दिस इज़ द एंटरप्राइज विच आई वाज टॉकिंग। ये प्रोफेशनल है एंड ये कम्युनिटी है। अभी ऑब्वियसली हम कम्युनिटी, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, जो भी ईमेल डालोगे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे। लेट मी जस्ट पुट हियर। ठीक है, जैसे मैंने डाला अभी नाउ ये कम्युनिटी एडिशन बता रहा है। वट आई इट इज़ आस्किंग, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि किसके लिए चाहिए, आपको मैक के लिए चाहिए, जार फाइल चाहिए, या फिर आपको लिनक्स के लिए चाहिए। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ से आप इसका चेकसम भी चेक कर सकते हैं। एंड जब आप इंस्टॉल करें तो तभी भी उसका चेकसम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ दिस टूल। ठीक है, सो ये तो था हमारा डाउनलोड का प्रोसेस कि कैसे करना है। सेम वे प्रोफेशनल भी यहीं से डाउनलोड होगा, यही सेम फाइल सेम विंडो से आपका प्रोफेशनल टूल भी डाउनलोड हो जाएगा। बट यस, उसके लिए आपको की डालना पड़ेगा। बट दिस इज़ हाउ यू नीड टू बी डाउनलोड द प्रोफेशनल एज वेल एज द कम्युनिटी वर्जन। क्लियर है। नाउ मूविंग ऑनवर्ड, इंस्टॉलेशन विल बी सिंपल। विंडोज़ का आपको इजी है, लिनक्स के लिए आपको बर्ब सूट कम्युनिटी वो उसका स्क्रिप्ट डालना है एंड देन इट विल बी डाउनलोड इंस्टॉलेबल। बट यहाँ पे अभी यूजर्स पे मूव करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी ही इंस्टॉल है। हम उसको यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हमें उसे यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बर्ब सूट एंड ये मेरा जो टूल है ये ओपन हो जाएगा लिनक्स के अंदर। ठीक है, जैसे मेरा ये टूल लिनक्स में ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले तो हमें इस टूल का सेटअप करना है। सो जस्ट लेट इट ओपन। ओके, आई नीड टू एक्सेप्ट। ओके, आई गेस टेक्स्ट थोड़ा सा
छोटा दिख रहा है। डिस्प्ले लेट इट 18, यहाँ पे भी चेंज करके 15 कर देते हैं, ठीक है। नाउ तो ये हमारा टूल है, ये इसका विंडो है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अभी हमें इस टूल को सेटअप करना है। सबसे पहले तो हमें इसको प्रॉक्सी एम आई ऑब्वियसली जो हमारा बर्ब सूट है वो ऑपरेट करता है एज ए मैन इन द मिडल प्रॉक्सी बिटवीन ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर। तो हमें इंटरसेप्ट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो इंटरसेप्ट करने के लिए सबसे पहले तो देर आर टू ऑप्शंस। आप यहाँ पे इसके ब्राउज़र पे प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है, हमें ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र हो गया, हमें इसकी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे गए, प्रॉक्सी सेटिंग जाना है, यहाँ पे किया। देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, यूज़ सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग या नो प्रॉक्सी। हम यहाँ पे ये सेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे लूपबैक आईपी सेट करना विच इज़ दिस वन, एंड यहाँ पे हमें डालना है 8080, ओके, एंड ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो प्रॉक्सी है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। बट ये बार बार आपको जब भी कोई प्रॉक्सी करना है, आपको आना है यहाँ पे प्रॉक्सी इनेबल करना है, देन आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए टीडियस टास्क हो जाएगा। ओके, हम क्या करेंगे, हम एक एड ऑन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विच इज़ द फॉक्सी प्रॉक्सी, जिसकी हेल्प से हम लोग इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका फॉक्सी प्रॉक्सी। मैं यहाँ पे जाऊँगी, ऐड टू फायरफॉक्स, ऐड किया, ओके, ये रहा मेरा फॉक्सी प्रॉक्सी। अभी मुझे ऑप्शंस में जाना है, प्रॉक्सी में जाके प्रॉक्सी को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट नाम दे देती हूँ, मुझे बर्ब चाहिए। ओके, यहाँ पे अगेन सेम चीज़ 127.0.0.1 एंड यहाँ पे मुझे देना है पोर्ट नंबर जो कि 8080 है। ये पोर्ट देने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दोगे तो हमारा ये प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर हो गया। आप एक चीज़ याद रखना, ये जो प्रॉक्सी हमने सेट किया है, अगर आप बर्ब सूट में प्रॉक्सी टैब के अंदर जाओगे, यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको हमने यही सेट किया है विच इज़ द 127.0.0.1 एंड यहाँ पे 880। अगर आप एडिट करोगे तो आपको आप चेंज भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने 127 लूपबैक दिया है और 8080 यहाँ पे हमने रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यही सेम सेटिंग्स हमें वहाँ पे सेट करनी है। तो दिस इज़ जस्ट टू कंफर्म कि ये सेम पोर्ट पे लिसन कर रहा है जो पोर्ट हमने ब्राउज़र पे सेट की है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉक्सी का सेटअप थ्रू इसके फॉक्सी प्रॉक्सी। तो अभी हमें जब भी फॉक्सी प्रॉक्सी से इसको करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें इसका CA सर्टिफिकेट चाहिए। अभी मैंने ये प्रॉक्सी इनेबल किया है। आई डू वन थिंग, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ रखती हूँ पहले। ठीक है, अभी आई शो यू रिक्वेस्ट जो कैप्चरिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट लेती हूँ, टेस्ट PHP। ठीक है, एडवांस, ठीक है, मैंने ये वेबसाइट ओपन किया। ओके, अभी मैं प्रॉक्सी को ऑन करती हूँ एंड रिफ्रेश करती हूँ पेज, ये रिक्वेस्ट आ गया। ओके, दिस इज़ द HTTP रिक्वेस्ट। नाउ अभी मान लो मैंने फेसबुक यहाँ पे ओपन किया है, इंटरसेप्ट ऑफ करती हूँ,
बर्ब बंद करती हूँ एंड फेसबुक का ओपन करती हूँ, पेज ओपन, आई ऑन दिस, आई ओपन द बर्ब, सी ये रिक्वेस्ट मेरा कैप्चर ही नहीं करेगा। सो अगर मुझे इंटरसेप्ट करना है HTTPS को, वहाँ पे सेल्फ साइंड SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्राउज़र में। अदरवाइज ये आपको जैसे ट्रिगर कर रहा है सिक्योरिटी वार्निंग, सो इसको अवॉइड करने के लिए हमें सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है ब्राउज़र में अगेन, यहाँ पे आप लिखोगे बर्ब, ठीक है, आपका ये यहाँ से सर्टिफिकेट दिखाएगा, हम यहाँ पे ये सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। ये मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, आप बर्ब से भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से। अभी सेटिंग में जाना है, यहाँ पे अगेन सर्टिफिकेट पे जाना है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है उसको ओपन करना है, ओपन हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, ट्रस्ट दिस सर्टिफिकेट टू आइडेंटिफाई वेबसाइट एंड ईमेल यूजर। ये करने के बाद ओके एंड ओके, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। नाउ इफ यू विल ट्राई टू बी ओपन द फेसबुक हियर द सिक्योर्ड वेबसाइट्स, ठीक है, मैंने ओपन किया, इंटरसेप्ट ऑन एंड रिक्वेस्ट। नाउ सी, नाउ वी आर एबल टू कैप्चर द रिक्वेस्ट। क्लियर है? अभी हमें कोई ब्राउज़र का वार्निंग नहीं आया, हमें ट्रस्टेड वेबसाइट भी अब हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई करना तो आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट में जाके, वहाँ पे आपको पोर्ट्स फिगर्स ये सर्टिफिकेट में दिखाएगा, क्योंकि हमने वो अभी जस्ट इंपोर्ट किया। आई शो यू वन मोर टाइम। ओके, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट्स फिगर होगा P की रेंज में, ये रहा, देख रहे हो? तो ये सर्टिफिकेट ऐड करने से हमें विदाउट वार्निंग हम कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट अभी कर सकते हैं। सो नाउ अभी आपने ये तो देख लिया कि कैसे कोई भी रिक्वेस्ट को हमें कैप्चर करना है। अगेन फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, हाउ वी कैन इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे बर्ब भी जो आपका बर्ब का ये है, हमने प्रॉक्सी टैब यहाँ पे ऐड ऑन किया है, उसको इनेबल करना है, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करना है एंड रिफ्रेश पेज जो भी है उसे लोड करोगे, सो आपका जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल टैब। नाउ इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए आप ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप देखो यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार हम नीचे ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखते ही नहीं है कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, कौन सा रिक्वेस्ट कैप्चर करना है, कौन सा रखना है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट तो आपने ये देख लिया कि रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए इसी टॉगल बटन को हमें इंटरसेप्ट ऑन एंड ऑफ करना है। उसके बाद ये दो ऑप्शन है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर मुझे पैकेट को ये रिक्वेस्ट को ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करूँगी। अगर मुझे फॉरवर्ड करना है टू ब्राउज़र तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्वियसली सर्वर पे अगर मुझे भेजना है तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगी, ठीक है। अगर ड्रॉप करना है तो मैं ड्रॉप करूँगी। इवन दो अगर कोई भी रिक्वेस्ट मुझे एडिट करनी है या कुछ भी मुझे यहाँ पे इंजेक्ट करना है, मान लो यहाँ पे या कहीं पे भी पैरामीटर पे, तो वो रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे एडिट करूँगी एंड देन यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। नाउ ये मेरी टारगेट ऐप है, ठीक है। अभी हमने दो वेबसाइट ओपन की थी, टेस्ट PHP एंड द फेसबुक, ये दोनों आपको दिख रही हैं यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली ये टैब का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। ये टैब का मतलब ये है कि हमें वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा है ये वो दिखाएगा। जैसे जैसे आपने ब्राउज किया उसका काइंड ऑफ ए डायरेक्टरी हो गया, उसका स्क्रिप्ट्स हो गए, अदर रिसोर्सेज सब दिखाएगा। अगर जैसे मैं इसको यहाँ से एक्सपैंड करूँगी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सारे के सारे यहाँ पे है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको उसके पूरे होस्ट URL, उसके स्टेटस कोड, सब पैरामीटर्स कौन से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे मुझे दिखेंगे, इवन इंक्लूडिंग द मेथड्स, गेट, पोस्ट, जो भी मेथड्स हम सर्च कर रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं। अभी मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड आपको अभी क्या करना है, आपके पास दो वेबसाइट यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मान लो बहुत ज़्यादा डेटा दिख रहा है, मुझे एक ही पे काम करना है एंड फोकस एक ही पे करना है। अभी जैसे फेसबुक का आपको उसकी भी डायरेक्टरी सब दिखेंगी,
ठीक है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि मुझे इसी पे काम करना, तो मैं क्या करूँगी, इसको राइट क्लिक करूँगी, ऐड टू स्कोप करूँगी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड टू स्कोप। अभी मुझे ये चाहिए कि जो सिर्फ मुझे यहाँ पे ऑप्शन है मुझे सिर्फ वही दिखे। वन सेकेंड, ओके तो मैं वो चाहती हूँ कि जो सिर्फ स्कोप पे आइटम है वही दिखे। अभी जो स्कोप पे है वो तो मैंने ऐड किया, प्लस मैंने फिल्टर में भी अप्लाई किया कि सिर्फ मुझे स्कोप की आइटम्स ही दिखे, रेस्ट मुझे कोई भी अनरिलेटेड जो भी ट्रैफिक आ रहा है, अदर डोमेन्स का डेटा है, वो मुझे बिल्कुल ना दिखे। नाउ यू कैन फोकस वर्क ऑन योर टारगेट, कैसे काम करना है मुझे, पैरामीटर्स या किसी भी चीज़ पे जहाँ पे भी आपको काम करना है, आप यहाँ पे अपना वर्क जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। टारगेट टैब क्लियर। अभी लेकिन एक बात याद रखना, जो प्रोफेशनल वर्जन है उसमें हमें एक और टैब मिलता है विच इज़ कॉल्ड द स्कैनर टैब। वो किसके लिए कम यूज़ होता है, अगेन वो टैब मेरा यूज़ होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनर के लिए, जिसके थ्रू मैं एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटी है ऑटोमेट स्कैन कर सकती हूँ। तो वो स्कैनर क्या करेगा, प्रॉप करेगा एप्लीकेशन को कॉमन जो भी वल्नरेबिलिटी होगी उसके थ्रू, एंड देन वहाँ पे स्कैन करेगा। तो वहाँ पे भी जब आप स्कैन करोगे तो दो तरीके की ऑप्शंस मिलेगी, मैं आपको उसके टास्क दूंगी उसके रिलेटेड, तो आपको अंडरस्टैंड होगा। पैसिव एंड एक्टिव के रिलेटेड ऑब्वियसली पैसिवली मॉनिटर कर सकता है जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, और एक्टिवली भी वहाँ पे अटैक्स, नॉन वल्नरेबिलिटी लाइक एक्सेस हो गया या आपका सीक्वल इंजेक्शन है, उसके रिलेटेड भी आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सिंपली जो रिक्वेस्ट आएगी वो आपको स्कैनर टैब पे भेजनी है, वही राइट क्लिक करके, एंड उसी के बेसिस पे आपको वो रिजल्ट मिलेगी, एंड वो आपको रिजल्ट्स देगा हर एक चीज़ के रिलेटेड। उसके लिए आपको पीओसी भी जनरेट करके देगा, हर एक चीज़ बताएगा। ठीक है, इवन उनके जो सिवियरिटी लेवल्स है उसके लिए भी, तो वो एक सेपरेट टैब मिलेगी आपको जो इसका प्रोफेशनल है वर्जन उस पे। अनदर डिफरेंस वो भी है कि आप CSF POC भी वहाँ पे जनरेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे ही ऑप्शन मिल जाता है, प्लस वो एक अनदर ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफेशनल वर्जन में। ठीक है, सो वो तो था डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल और उसके बीच में। नाउ मूविंग ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने टारगेट देखा, प्रॉक्सी देखा, मूविंग रिपीटर पे। ठीक है, नाउ रिपीटर टैब क्या का काम क्या है। अभी मान लो मैं कोई भी मैनुअली कोई चीज़ को ऐड कर रही हूँ और मुझे वो रिक्वेस्ट भेजनी है और उसके रिजल्ट्स एनालाइज करने हैं, तो मैं बार बार ब्राउज़र पे भेजूंगी, रिजल्ट देखूंगी, तो वो बहुत टीडियस टास्क है। तो रिपीटर टैब क्या करता है, मुझे एक फीचर प्रोवाइड करता है जहाँ पे रिस्पॉन्स मैं यहीं पे देख सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मेरा रिक्वेस्ट आया, मान लो मैंने कुछ भी चेंजेस किया इस रिक्वेस्ट में। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ और डाल दिया, बिंग कुछ भी चेंज करना है। ठीक है, अभी मैं इसको सेंड करके रिस्पॉन्स चेक करना चाहती हूँ, तो मुझे ये सेम विंडो पे रिस्पॉन्स भी मिलेगा, प्लस जो है मैं एडिट भी कर सकती हूँ और देख भी सकती हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट यूज दिस रिपीटर टैब। सिंपली आपको प्रॉक्सी से जो लेना है राइट क्लिक किया, रिपीटर पे भेजा, जो चेंजेस करने हैं जैसे करना है आप वो कर सकते हैं, एंड देन आपको वो चीज़ रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आपको जो पैरामीटर चेंज करना है, मैंने रेफर चेंज किया, आप गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, होस्ट चेंज करना है, एनीथिंग अदर कुकीज़ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज करना है, वो सब कर सकते हैं। एंड ऑन द राइट साइड विंडो ऑन द रिस्पॉन्स हम अपना एनालाइज कर रहे हैं रिस्पॉन्स की, सर्वर कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट और किस तरीके से मेरी इनपुट देने के बाद मुझे किस तरीके का है या विंडो कैसे दिख रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी, एंड वही सेम रिस्पॉन्स आप ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगेन इंगेजमेंट टूल का भी ऑप्शन अगेन प्रो में मिलता है आपको, दिस फीचर इज़ नॉट हियर। ओके, सो दिस इज़ द रिपीटर टैब, क्लियर है ये। Now moving onward to the next tab which is the intruder। ठीक है, अभी ठीक है, intruder के लिए I'll show you with this page। ठीक है, मान लो टेस्ट है 1 2 3। ठीक है, अभी इंटरसेप्ट ऑफ है, मैंने रिक्वेस्ट को कैप्चर किया। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे। अभी इंट्रूडर टैब क्या करेगा, मुझे ऑप्शन देता है वो फजिंग करने के लिए। इट्स नॉट फजिंग,
जहाँ पे भी मुझे ऑटोमेट करना, मान लो मुझे एक्सेस अटैक करना, मैं अपनी यूज़र लिस्ट दूंगी, जो भी पेलोड का लिस्ट वो अटैक परफॉर्म करेगा। ब्रूट फोर्स करना है, मैं यूज़र लिस्ट पासवर्ड लिस्ट दोनों डिपेंड अपॉन द सिचुएशन मैं वो दूंगी एंड वो अटैक परफॉर्म करेगा। इवन फजिंग हम इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? जो भी इनपुट पैरामीटर है जहाँ पे आप रन करना चाहते हो वहाँ पे। नाउ करना कैसे है, अगेन सेम स्टेप। फर्स्ट स्टेप, मैंने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया, राइट, थ्रू द ब्राउज़र एंड मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है, मैंने कैप्चर कर लिया है। अभी मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सेम वे सेंड टू इंट्रूडर। आपका इंट्रूडर टैब हाईलाइट हो गया। अभी यहाँ पे देखो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई चीज़ पहले से हाईलाइट हुई है या पैरामीटर सिलेक्ट हुआ है, ऐसे ऐसे होगा, आप देख पा रहे हो डॉलर डॉलर आ रहे हैं, तो आपको पहले वो क्लियर करना है। जिस पैरामीटर पे आपको अटैक परफॉर्म करना है, जैसे मुझे पता है मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। अनदर इज हियर, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो सबसे पहला आपका ये स्टेप है, रिक्वेस्ट इंट्रूडर पे आया। दूसरा, मैंने पोजीशन सेट किया जहाँ पे मुझे अटैक करना है। थर्ड थिंग है, मुझे पेलोड सेट करने हैं, ठीक है। पेलोड से पहले आई विल टॉक ऑन दिस अटैक टाइप। अटैक टाइप अभी क्या है, मल्टीपल अटैक्स टाइप दिए हैं। स्नाइपर है, बैटरिंग रैम है, पिचफोक है, क्लस्टर बॉम्ब है। अभी स्नाइपर क्या करता है, एक ही पैरामीटर पे वर्क करेगा, ठीक है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट पेलोड से एक ही पैरामीटर पे काम करेगा। लिखा है दिस अटैक यूज अ सिंगल सेट ऑफ पेलोड एंड वन और मोर पेलोड पोजीशंस। दो पेलोड पोजीशन है, बट लिस्ट मेरी एक ही रहेगी। it plays each payload into the first position then each payload into the second। वही सेम पेलोड इस पे भी ट्राई करेगा, इस पे भी ट्राई करेगा, एंड देन वो अटैक को एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज अ स्नाइपर। बैटरिंग रैम रीयूज करता है जो भी आपकी सेम पेलोड है मल्टीपल पोजीशंस पे। अगेन दिस यूजेस अ सिंगल सेट ऑफ ए पेलोड, इट आइटरेट थ्रू द पेलोड एंड प्लेस देम सेम पेलोड इनटू ऑल द डिफाइंड पेलोड एट वंस। ये वैसे यूज करेगा। पिचफोक, पिचफोक क्या करेगा, यहाँ पे डिफरेंट पेलोड लगेंगे, जितने पैरामीटर हैं उनको पैरेलली दो आपको पेलोड देने पड़ेंगे। वो फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट पे, सेकंड लिस्ट सेकंड पे, ठीक है। क्लस्टर बॉम्ब अगेन हर एक कॉम्बिनेशन से ट्राई करेगा। ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन, अगर मल्टीपल लिस्ट दी है उन सबसे ट्राई करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज अ डिफरेंट पेलोड सेट फॉर ईच डिफाइंड पोजीशंस, द अटैकर iterate through each payload set it to turn so that all the permutations of payload combination are tested। so ये चार कैटेगरी है जो हमें टेस्ट करनी है। so अभी के लिए मैं स्नाइपर ले रही हूँ, दैट इज द फर्स्ट, राइट। उसके बाद पेलोड्स पे जाना है। देखो अगर मैं स्नाइपर ले रही हूँ तो यहाँ पे पेलोड लिस्ट मुझे एक ही आ रहा है। अगेन आप अगर मैं बैटरी रैम लेती हूँ तो देखो एक ही दिखा रहा है, राइट, एज डिस्कस्ड। पिच फोक ले रही हूँ, पेलोड लिस्ट दो हो जाएगी। सेम वे अगर मैं क्लस्टर बॉम्ब ले रही हूँ, पेलोड लिस्ट मल्टीपल जितनी चाहोगे उतनी दे सकते हो। यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है, 5 पेलोड लिस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। सो मूविंग टू दैट, स्नाइपर पे मूव कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे पेलोड देना है। अभी मुझे जैसे कि आप लिस्ट दे सकते हो लोड करके, जहाँ पे आपका लिस्ट है आप वहाँ से सिलेक्ट कर लो, बट अभी मैं मैनुअली यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। यूज़र नेम एडमिन टेस्ट काली रूट ठीक है। हमने ये पेलोड का लिस्ट दे दिया है 8 एंड रिक्वेस्ट का अकाउंट 40 है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, नथिंग, सिंपली क्लिक करना है स्टार्ट अटैक पे। नाउ इट विल स्टार्ट अटैक, ठीक है। सो स्टार्ट हो गया अटैक, लेट्स वेट टू कंप्लीट। हर एक अटैक का यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी देख सकते हो क्या है। बट लेट इट बी कंप्लीट, ठीक
ठीक है, जब तक ये अटैक हो रहा है, आई मूव ऑन टू द अनदर टैब विच इज़ द डिकोडर टैब। अभी डिकोडर टैब का क्या है, देर आर सिचुएशन, यहाँ पे कुछ ऐसा कोड दिख रहा है, इनकोडेड फॉर्म में है, आप उस चीज़ को यहाँ पे डिकोड एंड इनकोड कर सकते हो। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर। मान लो मैंने एक पासवर्ड है, पासवर्ड 123, पहले मैं इसको इनकोड करके बताती हूँ सो दैट मैं आपको डिकोड करके बताऊँ। दिस इज़ द डिकोडिंग ऑप्शन। मान लो किसी भी पैरामीटर में आपको ये मिल रहा है एंड आपको वो डिकोड करना है, किसी रिक्वेस्ट में आपको मिला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको डालोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डिकोड। आपको अगर इक्वल दिख रहा है तो इट्स नेचुरली कि वो बेस 24 है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आप डिकोड कर सकते हो। सो ये टैब आपका जो भी ऑप्शन है, आपको बेस 64 ये जैसे भी उसको डिकोड करना है उन सब में आप इसको डिकोड कर सकते हो। सो अगेन दिस ऑप्शन हेल्प यू टू बी एनकोड एंड डिकोड द डेटा जो भी आपको फाउंड हो रहा है। एंड इवन आप यहाँ से भी, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको पेलोड्स क्राफ्ट करने पड़ते हैं, राइट, तो यहाँ पे हम क्राफ्ट कर सकते हैं एनकोडेड जो भी पेलोड्स हैं, यहाँ से हम क्रिएट करके वो कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन डू हियर दिस डिकोडर टैब। ओके, सो यहाँ पे आपका अटैक यहाँ पे परफॉर्म हो गया, बट कुछ तो गड़बड़ है, लेंथ नहीं दिखा रहा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 16 है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, हमारी एक और टैब है जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कंपेरर टैब। अभी इसको कैसे यूज़ करना है, मान लो मेरे पास 2 रिक्वेस्ट है, मैंने इसको एक को भेजा, अगेन दूसरी है उसको भी कंपेयर में भेजा, तो अभी मेरे पास यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट दिख रही हैं आपको, ठीक है। अगर मुझे दोनों का रिस्पॉन्स काइंड ऑफ कंपेयर करना है तो वो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे वर्ड्स पे जाऊंगी एंड चेक करूंगी। सी दिस इज द कंपेयर, मैं चेक कर सकती हूँ, गेट है, साइन अप पेज डिफरेंट है, तो साइन अप का यहाँ पे, रेस्ट सब सेम है, तो जो डिफरेंस है वो आपको हाईलाइट होके दिखा रहा है, बाकी आपको सेम दिखा रहा है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर 2 रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंपेयर करनी है 2 डेटा को, या ऑब्वियसली मे बी इट कुड बी योर डिफरेंट टू HTTP रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स हो सकते हैं किसी भी तरीके का, जहाँ पे आपको कंपेयर करना है 2 डेटा को, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। अनदर इम्पॉर्टेंट टैब इज़ योर दिस एक्सटेंडेड एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो योर डिफरेंट जावा, पाइथन और रूबी का फाइल। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये जो बी ऐप स्टोर है, वहाँ पे जाके अगर आपको कोई भी टैब को यूज़ करना है, जैसे मान लो NTCSRF टोकन है, आपने टैब लिया यहाँ पे, ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग आपको जाइथन इंस्टॉल करना है, देन आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो आप उसको लोगे एंड देन यहाँ पे आप उसको ऐड करोगे। सो इस तरीके से आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन एक ऐड हो जाएगा। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल हियर, ओके, ऑथ ऑथेंटिकेशन, ऑथ एनालाइजर, अगेन ओके, ऑथ एनालाइजर है, मैंने इसको इंस्टॉल किया, दिस टैब विल बी कम हियर, तो जो भी आपको उसके रिलेटेड टेस्टिंग होगी ऑथ ऑथेंटिकेशन एनालाइजर के रिलेटेड, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सटेंड योर टैब्स थ्रू दिस एक्सटेंशंस ऑफ टैब, राइट। जो भी आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से लेके यहाँ पे डाल सकते हो एंड देन यू कैन यूज़ दैट। So throughout this we will use this extension tab more, so then आपको क्लियर होगा कि कैसे इनको यूज़ करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कैसे उनको ये एक्सटेंशन टैब्स को यूज़ करना है। ओके, क्लियर है ये एक्सटेंशन टैब, अभी तक ये अटैक नहीं हुआ। ओके, सो दिस इज़ हाउ द बर्ब सूट इज़। सो ये था पूरा बर्ब सूट का ट्यूटोरियल।